हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 4 नंबर का आता है, उसमें कल हमने पढ़ा था आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसमें आप किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, किस प्रकार की फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगती हैं, इसके कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उसको कल हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया था। और इसके जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ के रूप में आपके ग्रुप में भी हमने सेंड किए हैं, और एग्जाम्पल भी हमने कल 11 देखे थे। तो आज हम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो टॉपिक हमने शुरू किया है कल, उसका अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपके जो सेकंड टेंस है, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको आप जो उसका जो सेकंड नेम होता है वो होता है आपके प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे कल हमने चर्चा की थी प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा नाम होता है इंडेफिनिट टेंस। ये सब चीज़ें आप 8th और 9th में पढ़ चुके हो, इनका 10th के स्टैंडर्ड से कोई भी मतलब नहीं है। इसमें मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई भी जो टेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है, उसमें मेन वर्ब कौन सी लगती है, और उस टेंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये जो सेंटेंस आपके सामने बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है, उसको पहचानने के लिए कीवर्ड्स जरूरी होते हैं। जैसे कल हमने 18 कीवर्ड्स लिखे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग सब पढ़ चुके हो, जनरली है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें कोई भी काम रुकता नहीं है, अनइंटरप्टेड होता है, काम लगातार चल रहा है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, यानी जो भी काम रनिंग में चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, वो होता है आपके कंटिन्यूअस टेंस, जिसका सेकंड नेम होता है प्रोग्रेसिव टेंस। ये जनरल चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है। अब हम देखेंगे इसमें विशेष रूप से भी कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, मेन वर्ब कौन सी यूज की जाती है। तो सबसे पहले आपको एक तो विशेष ध्यान रखना है कि जो टेंस के अकॉर्डिंग जो आपके प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। जब प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर जो टेंस होता है वो एक्चुअली इमेजनरी होता है, लेकिन अपन टेंस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं, उसको भी अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें एक चीज कॉमन आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जो भी टेंस होता है, जैसे जो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के जितने भी पार्ट है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे आपके पास्ट कंटिन्यूअस है, या चाहे फ्यूचर है, जो भी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी जिस टेंस के भी पीछे कंटिन्यूअस वर्ड है उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। जिस टेंस के भी पीछे परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और जिस टेंस के भी पीछे सिंपल है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसके अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होती है। यानी ये बिल्कुल बेसिक है। तो यानी ये आज हम टॉपिक जो चर्चा करें वो है कंटिन्यूअस टेंस। पीछे कंटिन्यूअस आया हुआ है, इसका मतलब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगी। दूसरी चीज इसके अंदर जो अपन को ध्यान में रखनी है कि जो भी सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट आपके ही है, सी है, इट है, नेम है, इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। आई के साथ में आपके हेल्पिंग वर्ब एम यूज की जाती है, और यू, वी और दे के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब आर यूज की जाती है। यानी ये तो जनरल चीज होगी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और मेन वर्ब कौन सी लगेगी। मेन वर्ब मैंने बता दिया कि जिस टेंस के भी पीछे कंटिन्यूअस आता है उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगानी है। ये तो क्लियर होगी आपकी, यानी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगानी है। दूसरी चीज इसके अंदर विशेष ध्यान रखनी है आपको कि सब्जेक्ट अगर आपके ही, सी, इट और नेम, इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। आई के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब एम यूज करना है, और यू, वी, दे के साथ में आपको आर का यूज करना है। ये तो जनरल चीज होगी इसके अकॉर्डिंग। ये इसकी जो भी चीजें हैं, जो भी इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है, वो आपके पीडीएफ के रूप में आपके जो ग्रुप में सेंड किए जा रहे हैं। जैसे आज भी मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो नोट्स है वो आपके ग्रुप में सेंड किए, आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे। आज हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, शाम तक इसके जो भी नोट्स होंगे वो आपके ग्रुप में सेंड किए जाएंगे। तो इसमें जनरल चीज अपन देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो मेन वर्ब होती है वो यूज करोगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी एक चीज आपको एक तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यदि आपके सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है और नेम है, इनके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। आई के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे इसके अंदर एम, और यू, वी और दे,
इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है, यानी जनरल चीज हो गई है आपके। बिल्कुल भी कंटिन्यूस टेंस क्या है, कंटिन्यूस यानी जो भी काम लगातार चल रहा है। कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, वो टेंस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। ही सी इट नेम के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, आई के साथ में आपको एम का यूज करना है, और यू वी और दे के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है। और टेंस आपके कंटिन्यूस है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया, आप 8th 9th में भी पढ़ चुके हो। अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो 4 नंबर का आपके क्वेश्चन आता है, उसमें आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये जो सेंटेंस हमारे आया हुआ है एग्जाम के अंदर वो कौन से टेंस से रिलेटेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। तो इसीलिए टॉपिक का नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसे कल हमने आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो 18 कीवर्ड्स देखे थे, तो आज अपन देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई करने वाले कीवर्ड कौन से हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको विशेष रूप से देखने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आएगा आपके, वो होगा आपके टुडे। अब इनको याद करने का भी तरीका है, रटना नहीं है। अब जैसे टुडे आ गया, अब टुडे का जैसे अपोजिट होता है आपके टू नाइट, तो सेकंड कीवर्ड आपके दिमाग में सेट हो गया कि भी इसका सेकंड कीवर्ड होगा आपके टू नाइट। फिर उसके बाद में एक कीवर्ड होगा इसका नाउ, फिर हो जाएगा एक आपके नाउ ए डेज, उसके बाद हो जाएगा आपके दीज डेज, फिर हो जाएगा आपके इसके अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट, at this time, at this moment, still, और एक हो जाएगा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है जिसमें कोई प्रकार का कीवर्ड आपको नहीं दिया हुआ होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, यानी उसमें काम चल रहा है। जैसे मैंने देखा लुक, देखो कोई आ रहा है वहां पे, लिसन, यानी जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है, जो भी सेंटेंस शुरू हो रहा है इसका मतलब काम अभी चल रहा है, और वो आपके काउंट होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपके कीवर्ड कौन से हो गए आपके, टुडे, टुनाइट, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये था आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो भी पूरा फॉर्मेट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी यूज की जाती है, और इसके कीवर्ड्स कौन से होते हैं। तो कीवर्ड्स को आपको इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि कीवर्ड के आधार पर आपको पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है। यानी अगर कीवर्ड आपके टुडे दिया हुआ है तो सीधा आपको पता होना चाहिए कि टुडे कीवर्ड है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। तो कीवर्ड को इसीलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है, और टॉपिक है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आज अपन इसके कुछ 4-5 एग्जांपल देखते हैं विशेष रूप से। आई के बाद में डैश, यू, इंग्लिश, नाउ, और ब्रैकेट में आपके दे दिया टीच। तो सबसे पहले देखा आई के बाद में आपके दिया हुआ है डैश, यू, इंग्लिश, नाउ। अब इसके अंदर कीवर्ड कौन सा दिया हुआ है आपके, कीवर्ड दिया हुआ है आपके इसके अंदर नाउ, और नाउ इज द कीवर्ड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने पहले ही बता दिया आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का यूज करना है। सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है इसके अंदर आपके आई के साथ में कंटिन्यूअस टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो आंसर हो जाएगा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, दो टेंस का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल भी दे दिया साथ में और कंटिन्यूअस भी दे दिया। तो उसमें आपको किसके अकॉर्डिंग उसको करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जैसे आई ऑलवेज डैश यू इंग्लिश बट टुडे आई डैश यू हिंदी। अब इसके अंदर आपको वर्ब एक ही देंगे ब्रैकेट के अंदर। अब आपको सबसे पहले सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यानी फर्स्ट देखिए दो क्लाउज में दिया हुआ है, आई ऑलवेज डैश यू इंग्लिश बट टुडे। अब इसके अंदर कीवर्ड दो दिए हुए हैं आपके। जो फर्स्ट जो पार्ट है बट से पहले, उसमें दिया हुआ है आपके कीवर्ड ऑलवेज, और सेकंड जो है उसमें दिया हुआ है टुडे। यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है बट से पहले वाला, वो तो आपके रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट
सिंपल को और सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं आपके कंटिन्यूस को। तो फर्स्ट में क्या होगा, आई ऑलवेज टीच का टीच ही रहेगा, यानी आपके प्रेजेंट सिंपल में है। और सेकंड में टुडे दिया हुआ है, इसके अंदर आपके ऑप्शन आ जाएगा आई एम टीचिंग। तो ये चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो ये इसके फॉलो करना है आपको। कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, यानी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको भी, जैसे अभी एक सेंटेंस देखा था मैंने, वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन, जैसे लुक फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, एन ओल्ड मैन डैश रन। लुक यानी इस सेंटेंस के अंदर कोई कीवर्ड नहीं है आपके। जब मैंने क्या कहा, कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कीवर्ड नहीं होता है, आपके कॉमन सेंस होना चाहिए। अब जैसे वर्ब दिया हुआ आपके लुक, और लुक के बाद में आपके एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिए हुए हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है, इसका मतलब काम अभी चल रहा है, काम रनिंग में चल रहा है, देखो यानी हो रहा है। जैसे बरसात हो रही है, लुक इट इज रेनिंग, लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग, लिसन, यानी जो भी वर्ब आपकी दी हुई है और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है, इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस में है वो सेंटेंस, और उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। तो देखो लुक एन ओल्ड मैन, अब इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। जनरली क्या करते हैं, आर यू एन रन दिया हुआ है प्लस आईएनजी लगा देंगे। तो हमेशा एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ब दी हुई है और उसका जो लास्ट वर्ड है वो आपके कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले अगर आपके वोवल दिया हुआ है और उसके साथ में आपको आईएनजी यूज करनी है, तो लास्ट वर्ड जो होगा वो आपके डबल में बदल जाएगा। जैसे वर्ड है आपके रन, अब रन प्लस आईएनजी करोगे आप, जैसे आर यू एन आई एन जी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपके। तो आर यू डबल एन आई एन जी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रन जो वर्ड है आपके, रन का जो लास्ट वर्ड है आपके एन, एन क्या है आपके कॉन्सोनेंट, और एन से पहले यू क्या दिया हुआ है आपके वोवल, यानी लास्ट वर्ड अगर आपके कॉन्सोनेंट दिया हुआ है और उससे पहले अगर आपके वोवल दिया हुआ है और उसको आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, तो लास्ट वर्ड जो होगा वो डबल में बदल जाएगा। तो आर यू एन आई एन जी नहीं होगा, आर यू डबल एन आई एन जी, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर ए थिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं। She dash food for me at this time, और ब्रैकेट में दे दिया आपके कुक। तो she dash food for me at this time। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर कीवर्ड कौन सा दिया हुआ है आपके, तो इसके अंदर कीवर्ड दिया हुआ है आपके at this time, और एट दिस टाइम कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो एट दिस टाइम रिप्रेजेंट करता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप जो सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, तो सर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इज। तो सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी आपके, इज। और कुक का क्या हो जाएगा आपके, कुकिंग। तो सी इज कुकिंग फूड फॉर मी एट दिस टाइम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। They dash cricket at this moment, और ब्रैकेट में दे दिया आपके प्ले। तो अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए आपके कीवर्ड कौन सा दिया हुआ है, तो इसमें कीवर्ड दिया हुआ है आपके एट दिस मोमेंट। और एट दिस मोमेंट आपको पता ही है, एट दिस मोमेंट अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कीवर्ड है आपके एट दिस मोमेंट। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको जो सब्जेक्ट आपके यू, वी और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हो आप, आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर। और प्ले का क्या हो जाएगा आपके, प्ले। तो ये चीज आपको विशेष रूप से अपन को देखनी है कि कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है आपके इज, आर और एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके टुडे, टुनाइट, नाउ, नाउएडेज, दीस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट स्टिल। तो ये कीवर्ड्स आपको अच्छी तरह से देखने हैं, इन कीवर्ड को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। तो इसके जो भी नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ के रूप में आज या कल में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, उसको भी ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्पल मैंने कुछ करवाए हैं, कुछ ये टॉपिक जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल और है वो भी पीडीएफ के रूप में आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स।